वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब का एक बयान इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, जिसमें लाहौर में ऐवान सनअत व तिजारत में उन्होंने गुफ्तगू की और ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल माशी हालात में, जो अगला IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान लेने जा रहा है, जो कि एक बड़ा ह्यूज प्रोग्राम होगा, उसमें बहुत ज़्यादा सख्त शराइत आयद की जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान में 90 लाख अफराद मुकम्मल तौर पर बेरोज़गार हैं। गैस और बिजली की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसका एक मनफी असर सनतों पर पड़ा है और सनतें इस वक्त तबाहाल हो चुकी हैं। सनतकारों के इस वक्त हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा चुके हैं और उनके लिए उनके कारोबार को चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अब ये सूरत हाल इस वक्त कितनी संजीदा है, नई हुकूमत के लिए इस सिलसिले में कितने चैलेंजेस होंगे और फिर IMF की सख्त शराइत को किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा और इस तरह से कि वो उसका बोझ फिर पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी पर भी ना पड़े, गुफ्तगू हम करेंगे। मियाँ जाहिद हुसैन साहब मारूफ बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हफीज़ पाशा साहब जो निशानदही कर रहे हैं इस वक्त जिन हालात की, क्या वाकई हालात इतने ख़राब और इतने संजीदा हो चुके हैं, सनतें इस वक्त तबाहाल हो चुकी हैं, क्या सूरत हाल रहेगी आगे? जाहिद साहब को आवाज़ आ रही है? जाहिद साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं और फिर उनसे हम इस गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त जो सनतकार हैं उनके क्या मसाइल हैं, गैस और बिजली की कीमतें कहाँ जाकर रुकेंगी और सनतें कब दोबारा बहाली की तरफ वापस आ सकेंगी। तो जाहिद साहब, जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं हफीज़ पाशा साहब के, इस वक्त जो माशी हालात हैं मुल्क के वो बहुत मुश्किल हैं, सनतें तबाहाल हैं, IMF की जो शराइत होंगी वो बड़ी सख्त होंगी, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त किन हालात में देख रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की इकॉनमी तो यकीनन बहुत शदीद दुश्वारियों का शिकार है और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने जो तर्जुमानी की है वो बिल्कुल हमारे ख्यालात की तर्जुमानी की है। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो स्टैगनेंट हैं। जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी नहीं, उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। सबसे बड़ा मसला हफीज़ पाशा साहब ने भी कहा है और हम भी यही गुज़श्ता कई सालों से चीख रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस का है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हर साल तकरीबन 30, 32, 35 अरब डॉलर का होता है, जिसको फिर आके सबसाइड जो करती है हमारी फॉरेन रेमिटेंस करती है। गुज़श्ता कई सालों में तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कोई 17, 18, 20 अरब डॉलर तक भी जा पहुंचा था। अब इस साल जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट और फिर उसके बाद अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो इस साल भी तकरीबन 6 अरब डॉलर का तखमीना है कि शायद ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो अब हमारी जो असल में तो बात यह है कि जब हमारी रेमिटेंस आती है तो वो इस खसारे को पूरा करती हैं, या उसके बाद भी खसारा हमारा बहुत ज्यादा होता है। तो हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है और एक्सपोर्ट्स उसी वक्त बढ़ सकती हैं जब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक होगी और हमारे जो मुआशी हालात हैं उसको ठीक किया जाएगा और उसमें रिफॉर्म की जाएगी। सही। तो जाहिद साहब, इसका मतलब ये तो फिर ये पूरा एक साइकिल है, ये तो हर चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है। एक्सपोर्ट्स तब बढ़ेंगी जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री बेहतर चलेगी, लेकिन इंडस्ट्री पर जिस तरह एनर्जी टैरिफ की सूरत में इस वक्त एक बोझ है, तो आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकेगी? इंडस्ट्री तो इस वक्त बंद होने के करीब आ चुकी है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर 184% के करीब पहले गैस की कीमतें बढ़ी थी और अब फिर कहा जा रहा है कि तकरीबन 125% गैस की कीमतें बढ़ाने का अंदिया दिया जा रहा है। इसी तरीके से IMF ने जो आज स्टैंड बाई प्रोग्राम को अप्रूव किया है, जिसके बाद 1.1 बिलियन डॉलर जो आखिरी ट्रांच है उसकी स्टैंड बाई प्रोग्राम की वो हमें मिलने जा रही है, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने वादा किया है कि वो बिजली और गैस की कीमतों को मजीद बढ़ाएंगे। और हम भी यही सुन रहे हैं कि इसमें और कीमतें जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं। तो अगर इसी तरीके से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होता रहा तो जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारी बढ़ती रहेगी, क्योंकि पहले भी इस वक्त जैसे आपने खुद कहा कि हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद होने के करीब है, आखिरी सिस्कियाँ ले रही है, और अब अगर इसमें मजीद कीमतें बढ़ती हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। जो मौजूदा कीमतें हैं इसमें ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली है वो इस वक्त तकरीबन कुछ 16 सेंट के करीब है, जबकि बांग्लादेश और इंडिया में 7-8 सेंट के करीब है। तो हमारी जो बिजली है वो ऑलमोस्ट रीजनल कंट्रीज के मुकाबले में डबल प्राइस पे है। अब इसमें अगर और इजाफा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये मुमकिन ही नहीं होगा, और इस वक्त भी जो कीमत है वो मुमकिन नहीं है। हमारे जो वजीर कामर्स थे और तिजारत थे अपना गौर एजाज साहब केयर टेकर गवर्नमेंट में, उन्होंने ये अंदिया दिया था कि हम बहुत जल्द इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत को 9 सेंट पे लाने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने IMF को अप्रूवल के लिए एक समरी भेजी हुई है। अब उसका हमें नहीं पता कि इस वक्त गौर एजाज साहब तो मिनिस्टर नहीं रहे, तो अब क्या सूरत हाल है, लेकिन अगर वाकई ये 9 सेंट के ऊपर बिजली हो जाती है तो फिर हम समझ सकते हैं या तो कर सकते हैं कि फिर हमारी इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी और एक रिजल्ट लाने के काबिल होगी। लेकिन अगर वो भी ना हो, 9 सेंट और 16 सेंट जारी रहे और उसके ऊपर मजीद कुछ सेंट्स बढ़ा दिए जाए,
तो फिर आई थिंक ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। तो जाहिर साहब इसका मतलब आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए तो फिर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना मुमकिन ही नहीं है, चूंकि इंडस्ट्री उस तरीके से ग्रो ही नहीं कर सकेगी। तो फिर इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फिर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आईएमएफ की शराइत इतनी सख्त हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मजबूर है गैस और बिजली कीमतें बढ़ाने के लिए? कोई और ऑल्टरनेट प्लान नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म ऐसा कोई इस वक्त पाकिस्तान के पास फार्मूला नहीं है जिस पर अमल करके इंडस्ट्री को खड़ा किया जा सके? नहीं, फार्मूले तो बहुत हैं जी, और उस पर अमल भी किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के कुछ सियासी हालात हैं जिसकी वजह से शायद उस पर अमल नहीं किया जा रहा। बात यह है कि बिजली के शोबे में तकरीबन 1200 अरब रुपए के लॉसेज हैं। उसमें बिजली चोरी भी है, उसमें लाइन लॉसेस भी हैं, और उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। तो अगर इन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए और उसमें बिजली चोरी खत्म कर दी जाए, लाइन लॉसेस खत्म कर दिए जाए और बिल नॉन पेमेंट खत्म कर दी जाए, इन चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो डेफिनेटली इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। जो मैंने बिजली के शोबे में भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, तो उसमें हमारा एनर्जी बास्केट का भी इशू है कि हमारे यहाँ जो बिजली हम बना रहे हैं जिसमें हाइडल का पोर्शन बहुत कम है, फिर उसके बाद कोयला है, फिर उसके बाद इंपोर्टेड गैस है, और फिर इंडिजिनस गैस भी उसमें है। तो ये एनर्जी बास्केट को भी हमें ठीक करने की जरूरत है ताकि ओवरऑल हमारी कॉस्ट कम आए। फिर इसी तरीके से हमें कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट करनी पड़ती है तकरीबन 20-22 रुपए पर यूनिट। जो हम बिजली सर्दियों में यूज नहीं करते, जो कैपेसिटी अनयूज्ड होती है, तो वो पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है ये ठीक की जा सकती हैं। इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, और आईएमएफ का भी ये इशारा इसी तरफ है। वो कहता है कि जी आपके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है और आप इन चीजों को ठीक करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप बिजली 1200 अरब रुपए की जाया करते रहे और फिर आईएमएफ से जाके पैसे मांगते रहे। तो बात यह है कि उस चीज को आप ठीक करें, अपनी बेल्ट टाइट करें, रिफॉर्म्स करें, तो फिर ये लॉसेज जब खत्म होंगे तो बिजली की कीमत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जहां तक इसका ताल्लुक है, हमारा जो कैपेसिटी पेमेंट है, इसमें फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। हमारी तजवीज ये है कि सर्दियों में जो अनयूटिलाइज्ड बिजली है वो आप इंडस्ट्री को दे दें 4-5 महीने और सस्ते दामों देते हैं, तो उसके नतीजे में हमारी इंडस्ट्री की भी सर्वाइव कर सकेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला भी हल हो सकेगा, और ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये भी इनका बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकेगी। और जाहिर साहब इन रिफॉर्म्स की निशानदेही तो आप बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं। जो 1200 अरब का लॉस है इसको बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, लेकिन क्या केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी इस सिलसिले में कोई अमली कदम नहीं उठाए? उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसकी जानिब से भी कोई ऐसे खास कदम नहीं उठाए गए कि ये जो लॉस है ये एक तो कम नहीं हो रहा और इसकी रिकवरी भी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है पाकिस्तानी मईशत इस वक्त ओवरऑल बड़े मुश्किलात में है? ये जब हमने बात करनी शुरू की थी तो उस वक्त ये लॉसेस 300 अरब थे, बढ़ गए ये फिर 500 हो गए, फिर 600 हो गए, और अब ये 1200 अरब पे है। बात यह है कि बात तो हम कर रहे हैं गुज़िश्ता 15 साल से, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का पता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका सिर्फ हमें पता है और बाकी लोगों को नहीं पता। ये गवर्नमेंट को बिल्कुल पता है और गवर्नमेंट इसका इजहार भी करती रहती है। बल्कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कौमी असम्बली में इनॉग्रल स्पीच अपनी की थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जी बिजली के शोबे में 1200 अरब रुपए साल का लॉस है। और ये जो सूरत हाल है, इस चीज़ को अब ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट का पहले इंतजार ये किया जा रहा था कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो वो करेगी, फिर इंतजार हुआ कि नहीं जी इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जो परमानेंट गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर वो इसको एड्रेस करेगी। तो अब देख रहे हैं कि भी हफ्ता 10 दिन तो इनको भी हो गए हैं हुकूमत बनाए हुए। हमें पूरी तवक्को है कि इसके ऊपर पूरी तनदेही के साथ काम होगा और इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा। असल में बात यह है कि हम जो लॉस कर रहे हैं वो तो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, और हमारे जो मंसूबे बनते हैं वो बनते हैं महीनों और हफ्तों की बुनियाद के ऊपर। तो ठीक है, चलो देखते हैं कि नई हुकूमत इस मामले को कितना संजीदगी के साथ लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, मारूफ सनतकार हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।